आर्यावर्त टाइम्स में हूं निहारिका। बिहार की राजनीति में इस समय एक बड़ा सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा चले जाते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से यह चर्चा तेज है कि नीतीश कुमार गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के बाद बिहार में सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकता है। बिहार की राजनीति पिछले 2 दशकों से काफी हद तक नीतीश कुमार के इर्द गिर्द घूमती रही है, लेकिन अगर वे राज्यसभा के जरिए राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए दिल्ली जाते हैं तो राज्य में नई सरकार का गठन करना पड़ेगा। ऐसे में एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस को बिहार के लिए नया मुख्यमंत्री चुनना होगा। इसके साथ ही पूरी सरकार की संरचना भी दोबारा तय करनी पड़ सकती है। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो इस बार बिहार में मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के पास जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बिहार के राजनीतिक इतिहास में यह पहली बार होगा जब भाजपा का कोई नेता राज्य का मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तक एनडीए सरकार में मुख्यमंत्री की कुर्सी जेडीयू के पास ही रही है। अगर भाजपा को मुख्यमंत्री पद मिलता है तो पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के नाम चर्चा में हैं। सबसे पहला नाम है दिलीप जायसवाल का। दिलीप जायसवाल फिलहाल बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और संगठन में उनका मजबूत प्रभाव माना जाता है। दूसरा नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी पहले से ही बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री और पार्टी के बड़े ओबीसी चेहरों में गिने जाते हैं। तीसरा नाम है नित्यानंद राय। नित्यानंद राय केंद्र सरकार में गृह राज्य मंत्री हैं और बिहार की राजनीति में उनका मजबूत जनाधार माना जाता है। इसके अलावा भी भाजपा के कई अन्य नेताओं के नाम को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। अगर मुख्यमंत्री भाजपा का बनता है तो एनडीए के अंदर संतुलन बनाए रखने के लिए जनता दल यूनाइटेड को सरकार में अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। चर्चा है कि जेडीयू को 2 मुख्यमंत्री पद दिए जा सकते हैं। इससे गठबंधन के अंदर राजनीतिक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा सकती है। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद छोड़ने की चर्चा के बाद एक ही नाम और तेजी से सामने आ रहा है, उनके बेटे निशांत कुमार का। जेडीयू के कुछ कार्यकर्ताओं और समर्थकों के बीच यह मांग उठ रही है कि अगर नीतीश कुमार सक्रिय राजनीति से थोड़ा पीछे हटते हैं तो उनके बेटे निशांत कुमार को पार्टी की राजनीति में आगे लाया जाए। हालांकि अभी तक निशांत कुमार ने सक्रिय राजनीति में औपचारिक रूप से एंट्री नहीं की है, लेकिन चर्चा है कि अगर वे राजनीति में आते हैं तो उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। अगर जेडीयू को 2 डिप्टी सीएम पद मिलते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि दूसरा चेहरा कौन होगा। संभव है कि पार्टी किसी अनुभवी नेता को यह जिम्मेदारी दे सकती है ताकि सरकार और संगठन दोनों में संतुलन बना रहे। हालांकि इस पर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है और सब कुछ आने वाले दिनों की राजनीति बातचीत पर निर्भर करेगा। राजनीतिक सूत्रों का कहना है कि राज्यसभा चुनाव के नतीजों के बाद एनडीए के शीर्ष नेताओं की बैठक हो सकती है। इस बैठक में सरकार के गठन का पूरा फार्मूला तय किया जाएगा। संभव है कि इस प्रक्रिया में केंद्र के बड़े नेता भी शामिल हो और बिहार के सत्ता समीकरण को अंतिम रूप दिया जाए। फिलहाल बिहार की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव के दौर से गुजरती दिख रही है। अगर नीतीश कुमार राज्यसभा जाते हैं तो यह सिर्फ एक पद परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी और नए नेतृत्व की शुरुआत भी हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में एनडीए किसे मुख्यमंत्री बनाता है और सरकार में किसे कौन सी जिम्मेदारी मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको यह खबर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।